नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वी आर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए आज हम चैप्टर जो है आनुवंशिकी उसके कुछ एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तो पहला ऑप्शन है मंदिर, दूसरा है स्कूल, तीसरा है गुरुकुल और चौथा है गिरजाघर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए और अगला है गेहूं के उत्पादन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया। तो गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल, इनमें से ये सभी। तो ये सभी, तो ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मटर के लंबे पौधों कैपिटल टी और बौने पौधों स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे सभी लंबे पौधे, सभी बौने पौधे, आधे लंबे आधे बौने, 3/4 लंबे और 1/4 बौने। तो बात करें, सभी लंबे पौधे मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये मिलते हैं, तो इन्हें कहते हैं सभी लंबे। अगला क्वेश्चन है, मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के क्षेत्र में डीएनए की खोज के लिए, सूजनिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तो आनुवंशिकता के क्षेत्र के लिए। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, अगला क्वेश्चन भी पूछा गया था, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे में किए थे। तो पहला है सरसों, दूसरा है साइकस, तीसरा है अरहर, चौथा है मटर। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और अगला ऑप्शन है ये सभी। तो सभी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। तो पहला ऑप्शन है टमाटर, दूसरा है बैंगन और तीसरा है मटर। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आनुवांशिक विज्ञान के जनक H.J. मुलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर J.D. वाटसन। तो हमारा सी जो ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध, सहसंयोग बंध, ग्लाइकोसिड बंध, हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध से। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधों का जीन प्रारूप होता है। तो शुद्ध लंबे पौधों के जीन प्रारूप की बात करें तो पहला ऑप्शन है कैपिटल टी। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और शुद्ध बोनों की बात करते तो स्मॉल टी होता। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव में गुणसूत्रों की संख्या। तो पहला है 42, दूसरा है 44, तीसरा है 40। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप होता है। तो पहला ऑप्शन कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी, तीसरा स्मॉल टी। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में या फिर केंद्रक में। तो
चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा केंद्रक में। देखिए अगला क्वेश्चन है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जाइगोट की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है जाइगोट को मतलब एक युग्मनज बनाने में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो हम बात करें जब युग्मनज बनता है तो शुक्राणु प्लस अंडाणु दोनों मिलकर युग्मनज बनाते हैं। तो युग्मनजों की जो संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 2 होगी। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 2x। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो शुद्ध गोल, तो बात करें पहला है कैपिटल टी, पहला है स्मॉल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा है स्मॉल टी कैपिटल टी, और चौथा है कैपिटल आर। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पहला ऑप्शन है XY, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही PY को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।